हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपर्णा कंप्यूटर क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है मिडी। हमने पिछली वीडियो में जाना कि साउंड क्या होता है, साउंड कितने प्रकार की फॉर्मेट होती हैं, कौन कौन से साउंड के प्रकार होते हैं, सिग्नल्स होती हैं। आज हम बात करेंगे मिडी के बारे में। तो मिडी के बारे में बहुत से लोग जानते भी होंगे, जिन लोगों ने डीसी फर्स्ट सेम में पढ़ा हुआ फंडामेंटल में कि मिडी क्या है। तो आज हम इसको और थोड़ा पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं मिडी है क्या। तो मिडी एक प्रकार का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस होता है, यानी एक प्रकार का ऐसा इंटरफेस जो हमारे सिग्नल्स को डिजिटल में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। तो यहाँ पर जो मिडी है, यह एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल का मतलब आप जानते ही हो, किसी भी कार्य को करने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए जाते हैं उन्हें हम प्रोटोकॉल कहते हैं। तो यहाँ भी ये एक प्रकार का प्रोटोकॉल है जिसका यूज आपके साउंड से संबंधित कार्यों को करने के लिए किया जाता है। इसका यूज म्यूजिकल डिवाइसेस, कंप्यूटर्स और अन्य डिवाइसेस जो आपस में कम्युनिकेट, सिंक्रोनाइज और कंट्रोल करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। यानी विभिन्न डिवाइसेस जो साउंड को एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में भेजती हैं, कम्युनिकेट करती हैं। सिंक्रोनाइज मतलब एक साथ कभी कभी साउंडों को चलाती हैं एंड उन्हें विभिन्न प्रकार की एडिटिंग का कार्य करती हैं। तो उन सभी डिवाइसेस में जहाँ पर साउंड से संबंधित इन सभी कार्यों को किया जाता है, तो वहाँ पर मिडी का यूज होता है। मिडी केवल साउंड इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, यानी इसका काम होता है जो भी आपके साउंड से संबंधित जानकारी है, जो आपके एनालॉग डिजिटल साउंड सिग्नल्स हैं, उनको स्टोर करता है और ओरिजिनल साउंड को आर्टिफिशियल साउंड में या डिजिटल फॉर्मेट में बदलने की परमिशन देता है। यानी जो हमारा साउंड है तो वो हमारा एक ओरिजिनल साउंड होता है और उस साउंड को एज अ डिजिटल फॉर्मेट में, एज अ आर्टिफिशियल साउंड यानी जैसे आपने को बताया था मैंने कि जब भी कोई मूवी या कार्टून हम देखते हैं तो उसमें जानवरों की आवाज़ या किसी कार्टून में किसी कैरेक्टर की, सेलिब्रिटी की आवाज़, तो ऐसे कई प्रकार की आवाज़ों को जो कभी पॉसिबल होती नहीं है लेकिन उनको फ्री बनाया जाता है और विभिन्न कार्टून के कैरेक्टर्स द्वारा, उनके जो आपके कैरेक्टर्स होते हैं उनके द्वारा बोला जाता है। तो ऐसी आवाज़ में बदलने के लिए मिडी बहुत सपोर्टेबल होता है। मिडी साउंड फाइल किसी भी कार्य को करने के लिए सीक्वेंस सॉफ्टवेयर यूज करती है, यानी इसके अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। तो यहाँ पर सीक्वेंस सॉफ्टवेयर इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें जो आपकी साउंड होती है उसे सीक्वेंसली स्टोर करके उन पर विभिन्न प्रकार की एडिटिंग काम किए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर सीक्वेंस सॉफ्टवेयर का नाम लिया गया है। मिडी फाइल का एक्सटेंशन नेम .mid होता है, यानी जो भी सॉफ्टवेयर हम इसमें यूज कर रहे हैं और उन सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो भी हमारी साउंड कन्वर्ट हो रही है, स्टोर हो रही है, सेव हो रही है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हर फाइल किसी न किसी एक्सटेंशन नेम के साथ सेव होती है, जिससे हम उससे पहचान सकते हैं कि वो आपकी फ़ाइल किस सॉफ्टवेयर या किस प्रोग्राम से रिलेटेड है। तो उसी प्रकार जब भी हम मिडी के माध्यम से या जिन सॉफ्टवेयर के माध्यम से अपनी फ़ाइलों को बनाती हैं, कंट्रोल करती हैं, तो उनका भी एक एक्सटेंशन नेम होता है जिसे हम .mid कहते हैं। मिडी फाइल अन्य ऑडियो फाइल में सभी म्यूजिक रिकॉर्डिंग के लिए मिडी फाइल अन्य ऑडियो फाइल फॉर्मेट को सपोर्ट करता है, यानी मिडी में हर प्रकार के फाइल फॉर्मेटों को सपोर्ट किया जा सकता है, जिसे RIFF मिडी के नाम से भी जानते हैं। और इसका एक्सटेंशन नेम .RMI भी होता है, यानी एक फॉर्मेट और होता है RIFF, और जिसके बारे में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा कि RIFF की फुल फॉर्म क्या होती है। तो इसके द्वारा जो आपकी फ़ाइल बनती है उसका एक्सटेंशन नेम आपका .RMI, ये भी एक प्रकार का मिडी का ही फॉर्मेट है। वर्तमान में सभी म्यूजिक रिकॉर्डिंग के लिए मिडी डिवाइस का यूज किया जा रहा है, यानी जितनी भी आज के समय में रिकॉर्डिंग के लिए जो म्यूजिकल डिवाइस यूज की जा रही हैं उन सब के अंदर मिडी पहले से ही इनबिल्ट होकर आता है। इसके अलावा मिडी का उपयोग हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए भी किया जाता है। हार्डवेयर मतलब डिवाइस से संबंधित हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए। मिडी में रिकॉर्डिंग डिवाइस होती है और लाइव परफॉर्मेंस डिवाइस होती हैं, जैसे स्टेज लाइट और इफेक्ट शामिल होते हैं।
यदि आप किसी जगह पर प्रोग्राम कर रहे हो, कोई स्टेज पर प्रोग्राम कर रहे हो, तो वहाँ विभिन्न प्रकार की लाइटों के माध्यम से इन्फॉर्मेशन को और अधिक अट्रैक्टिव बनाना, साउंड को और अधिक अट्रैक्टिव बनाना, विभिन्न प्रकार के इन्वायरमेंटल इफेक्ट उसमें डालना, तो यह काम भी मिडी के माध्यम से हमारी साउंड को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। मिडी फाइल फॉर्मेट का साइज छोटा होता है, जो 1 मिनट तक म्यूजिक को रिप्रेजेंट कर सकती है। यानी इसमें हम मिनट बाई मिनट अपनी फाइलों को स्टोर कर सकते हैं, ऑडियो स्टोर कर सकते हैं। मिडी फाइल के द्वारा उत्पन्न होने वाली साउंड अलग अलग प्लेबैक डिवाइसेस के लिए अलग अलग होती है। यानी अलग अलग जो आपकी म्यूजिकल डिवाइसेस होती हैं, तो उनमें जो आपका प्लेबैक टाइम होता है उसके आधार पर मिडी की जितनी फाइल होंगी वो सभी डिवाइसों के अकॉर्डिंग रहती है। अलग अलग डिवाइसों के लिए अलग अलग प्लेबैक टाइमिंग वो लेती हैं। मूल रूप से मिडी कनेक्शन में मिडी केबल का यूज किया जाता है। यानी जब भी हम अपनी डिवाइसों को किसी इंस्ट्रूमेंट से जोड़ते हैं तो उसको जोड़ने के लिए हम मिडी केबल का यूज करते हैं। मिडी ना मतलब केबल का नाम है, जैसे हम वीजीए केबल बोलते हैं, जैसे हम कंप्यूटर को मॉनिटर को जोड़ते हैं वीजीए केबल, जैसे हम अपने टेलीविज़न में सेट टॉप बॉक्स को जोड़ते हैं तो हम ऑडियो वीडियो केबल या HDMI केबल। तो उसी प्रकार से जब भी हम मिडी के इंस्ट्रूमेंटों को अपने जैसे मोबाइल टैबलेट के माध्यम से जोड़ते हैं तो ऐसी केबलों को मिडी केबल के नाम से जानते हैं, जो प्रत्येक डिवाइस पर 5 पिन मिडी पोर्ट से जुड़ा होता है। अब इसमें जो पोर्ट रहता है उस पर 5 पिन रहती हैं। जैसे हमारे कीबोर्ड में आपने देखा हुआ जो PS2 पोर्ट होते हैं उनमें 6 पिन होती हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ भी जो पोर्ट यूज किया जा रहा है जिसके माध्यम से हम डिवाइसों को कनेक्ट करेंगे वो 5 पिन पोर्ट वाला होता है। यह मोस्टली मिडी डिवाइस में स्टैंडर्ड कंप्यूटर इंटरफेस होती हैं। यानी जो भी आपका जो पोर्ट यूज किया रहा है वो एक स्टैंडर्ड कंप्यूटर इंटरफेस के नाम से जाना जाता है। जैसे USB बोल सकती हो या थंडरबोल्ट पोर्ट बोल सकती हो। तो ऐसे कुछ नाम हैं जो मिडी के लिए स्टैंडर्ड पोर्ट के रूप में यूज में लाई जाती हैं। और यह आपके आधुनिक यानी मॉडर्न इंटरफेस और ट्रेडिशनल मिडी पोर्ट की तुलना में, यानी जो आज के समय में इंटरफेस यूज की जाती हैं डिवाइसों को कनेक्ट करने के लिए, वो पुराने ज़माने के मिडी पोर्ट की तुलना में हाई बैंडविड्थ प्रोवाइड करते हैं, यानी हाई स्पीड प्रोवाइड करती हैं, जिसमें अधिक से अधिक डेटा को हम अलग अलग ट्रैकों से डेटा को हम एक बार में ट्रांसमिट कर सकते हैं। अब ट्रैक आपने देखा हुआ CD DVD में, जैसे आपके मैग्नेटिक टैप में, तो जो आपकी डेटा स्टोर होता है वो अलग अलग ट्रैकों में होता है। तो उन ट्रैकों को एक साथ ही ट्रांसमिट करने के लिए हम आज के ट्रेडिशनल इंटरफेस पोर्टों का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने जाना मिडी के बारे में, कुछ और डिटेल में हम जानते हैं मिडी के बारे में, मिडी और किस प्रकार से काम करता है। यहाँ पे हमने अभी मिडी के बारे में बात कर रहे थे, अब हम यहाँ पर मिडी को थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं मिडी क्या है। तो ये जो फाइल है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये फाइल आपके माखनलाल यूनिवर्सिटी द्वारा ऑनलाइन कोर्सेज के द्वारा उपलब्ध कराई गई है। तो आप चाहो तो माखनलाल साइट पर से इन फाइलों को डाउनलोड कर सकती हो और उनके माध्यम से अधिक नॉलेज प्राप्त कर सकती हो। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर कि मिडी को और हम किस प्रकार से जानते हैं। तो मिडी को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इंटरफेस कहते हैं, अभी मैंने आपको बात की थी। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए मिडी एक कनेक्टिविटी स्टैंडर्ड होता है। यानी जब भी आपको विभिन्न प्रकार के डिजिटल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, यानी जो डिजिटल के फॉर्मेट में साउंड को रिकॉर्ड करती हैं, तो उनके लिए मिडी एक बेस्ट ऑप्शन होता है आपके डेटा के ट्रांसफ़र करने के लिए। यह मुख्य रूप से कंप्यूटर, सिंथेसाइज़र और इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड द्वारा यूज किए जाते हैं। यानी बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं, जैसे कंप्यूटर होता है, सिंथेसाइज़र होते हैं, जो भी डिवाइसेस के नाम हैं, और इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड्स जो आज के समय में यूज किए जा रहे हैं, तो इनके लिए इस मिडी स्टैंडर्ड का यूज किया जाता है। हालांकि मिडी के द्वारा कई अन्य डिवाइसेस जैसे इलेक्ट्रॉनिक ड्रम, जो आप जानते हो जो ड्रम बजाने वाले होते हैं ना, तो अब वो इलेक्ट्रॉनिक आने लगे हैं, तो जिनको वायर के माध्यम से कनेक्ट किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक ड्रम, बीट बॉक्स, यहाँ तक कि डिजिटल स्ट्रिंग वाले डिवाइसेस जैसे गिटार, वायलिन का यूज भी किया जाता है। तो इन सभी डिवाइसों को आज हम मिडी के माध्यम से जोड़ सकते हैं। तो इन सब की साउंडों को स्टोर करने के लिए आज हम मिडी स्टैंडर्ड का यूज करते हैं। यह एक प्रोटोकॉल है, जैसा कि मैंने बताया था कि मिडी आपका क्या है, एक प्रकार का प्रोटोकॉल है जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट को और अन्य डिजिटल म्यूजिकल टूल्सों को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने में सहायता करता है।
यानी बहुत सारी डिवाइसेस जो हमारी डिजिटल डिवाइसेस हैं और जो हमारी म्यूजिकल डिवाइसेस हैं और जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट हैं, तो इन सबको आपस में हमें कम्युनिकेट कराना है, तो उसके लिए हम मिडी केबल का यूज करते हैं। मिडी स्वयं कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं करता है, यह सिर्फ मैसेज देता है और मिडी डिवाइसेस इन मैसेजेस को समझकर ध्वनि उत्पन्न करता है। यानी इन इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो भी आपको सिग्नल जनरेट किए जा रहे हैं, तो उन सिग्नल्स को मिडी प्राप्त करेगा और उन्हें मैसेज के माध्यम से एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर भेजेगा। तो ये मैसेज को समझकर वह इनको साउंड के रूप में कन्वर्ट करता है। यह डिवाइसेस कोई हार्डवेयर हो सकती हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड हो सकती हैं, जैसे सिंथेसाइजर हो सकती हैं, या फिर इस इन्वायरमेंट के कोई सॉफ्टवेयर भी हो सकती हैं। जैसे मैंने बताया था आपको कि इसका यूज हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करने के लिए भी करती हैं। तो बहुत से सॉफ्टवेयर हैं जिनके माध्यम से मिडी को परफॉर्म किया जाता है, जैसे गैरेज बैंड, डिजिटल परफॉर्मर, ये कुछ सॉफ्टवेयर के नाम हैं जिनके माध्यम से मिडी विभिन्न प्रकार की म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड डिवाइसेस को कनेक्ट करता है और उनके मध्य मैसेज के माध्यम से कम्युनिकेशन करता है और मैसेज को समझकर वह साउंड को उत्पन्न करता है। मिडी डेटा में कई प्रकार की जानकारी शामिल करता है। जो हमारा डेटा यानी जो हमारा ऑडियो सिग्नल, उसमें कई प्रकार की जानकारी को शामिल कर देता है। फॉर एग्जांपल, एक सिंथेसाइजर यानी कोई भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर हमने कोई एक की प्रेस की, तो उस की के दबाने पर कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन प्ले हुई, कोई ना कोई मैसेज प्ले हुआ, डिस्प्ले हुआ, तो उसको हमने कितनी स्पीड से दबाया है और उसे कितने समय तक दबाया है, तो ये पूरी जानकारी एक मैसेज के रूप में मिडी के पास पहुंच जाती है। तो मिडी पर यह भी जानकारी रहती है कि कोई भी कीबोर्ड या सिंथेसाइजर के द्वारा आपने कोई की कितनी स्पीड से दबाई है, कितने समय तक दबाई है, ये सब जानकारी भी मिडी के पास हमारे डेटा के साथ साथ स्टोर की जाती है। यदि एक साथ कई की हम दबाते हैं, नोट मतलब की यानी आपके बटन्स दबाते हैं, तो मिडी डेटा सभी नोटों के लिए एक साथ ट्रांसफ़र कर देता है, यानी सभी नोटों की जानकारी एक साथ स्टोर कर लेता है। यह अन्य डाटा जिन्हें मिडी कनेक्शन में भेजा जा सकता है, यानी इस पूरी जानकारी को दूसरी डिवाइस जहाँ से हमने मिडी को जोड़ा है वहाँ भेज सकती हैं। उनमें आपके इंस्ट्रूमेंट आईडी शामिल होगी, आपके एक्सटेंशन पैडल टाइमिंग शामिल होगी, सस्टेन पैडल टाइमिंग शामिल होगी और कंट्रोलर इन्फॉर्मेशन जैसे पिच बैंड और वाइब्रेटो शामिल होगी। ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ हैं जो ऑडियो से रिलेटेड होती हैं, जो किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड होती हैं। तो जब भी कोई मैसेज किसी एक इंस्ट्रूमेंट डिवाइस से एक दूसरे इंस्ट्रूमेंट डिवाइस पर भेजी जा रही हैं, तो हमें यह पता होना चाहिए कि यह आवाज़, यह मैसेज किस डिवाइस से आया है। तो उसके लिए उस इंस्ट्रूमेंट की आईडी कि ये आपकी साउंड, ये आपकी आवाज़ उस वाले इंस्ट्रूमेंट से आई है और उसकी टाइमिंग, कब उसको भेजा गया है एंड उसको किस प्रकार से कंट्रोल किया गया, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो ऐसे बहुत सारी जानकारी मिडी के माध्यम से स्टोर करके रखी जाती हैं। जब एक सिंथेसाइजर को मिडी कनेक्शन के माध्यम से कंप्यूटर से जोड़ती हैं, यानी कोई एक डिवाइस है, चाहे वो कीबोर्ड है, चाहे वो आपका गिटार है, चाहे वो वायलिन है, तो इनको हम सिंथेसाइजर डिवाइस बोल रहे हैं। तो इन्हें हम जब हम मिडी केबल के माध्यम से यानी मिडी वायर के माध्यम से कंप्यूटर से जोड़ दिया, क्यों? क्योंकि हमें उसकी आवाज़ अपने कंप्यूटर में स्टोर करनी है। तो प्ले किए जाने वाले नोट यानी बटन्स को मिडी फॉर्मेट में DAW सॉफ्टवेयर द्वारा, जो कुछ सॉफ्टवेयर का नाम है जो आपको मिडी के द्वारा सपोर्ट किया था, यूज किया जाता है। जैसे हमने वहाँ पर सीक्वेंस सॉफ्टवेयर के बारे में देखा था, वैसे यहाँ पर DAW कुछ सॉफ्टवेयर के नाम है के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है और मिडी डेटा रिकॉर्ड किए गए मिडी नोट्स को कीबोर्ड पर भेजकर उन्हें वापस प्ले करता है और उन्हें ऑडियो सैंपल जैसे कि पियानो या स्ट्रिंग के रूप में आउटपुट देता है कि हमने जो नोट दबाए हैं तो वो कहाँ से दबाए हैं, तो उन्हें पहले प्राप्त करेगा, फिर उन्हें समझ के उन डिवाइसों के द्वारा से उसकी साउंड को जनरेट करता है। तो हम समझ जाते हैं कि ये आवाज़ गिटार में से आ रही है, ये आवाज़ वायलिन में से आ रही है या पियानो में से आ रही है। अधिकांश DAW सॉफ्टवेयर मिडी एडिटिंग को सपोर्ट करते हैं। बहुत से सॉफ्टवेयर ऐसी हैं जो मिडी के द्वारा विभिन्न प्रकार की एडिटिंग भी करती हैं।
जिससे आप अलग अलग बटनों की यानी नोटों की टाइमिंग और वेलोसिटी यानी उनके द्वारा कितनी स्पीड से उन्हें दबाया गया है को हम एडजस्ट कर सकते हैं, यानी उन्हें मैनेज कर सकती हैं। और उसकी पिच को बदल सकती हैं, यानी उनकी स्पीड को बदल सकती हैं। नोट्स को हटा सकती हैं, हमें नोट्स की आवश्यकता नहीं तो हटा सकती हैं। नए नोट्स को वहाँ पे ऐड कर सकती हैं। तो ऐसे बहुत सारे काम DAW सॉफ्टवेयर के माध्यम से मिडी के लिए किए जाते हैं। मिडी डेटा को अक्सर एक डिजिटल फॉर्मेट में डिस्प्ले करने के लिए यूज किया जाता है। यानी इसका काम क्या होता है, इसका मोस्टली काम होता है कि आपको जो डेटा जो इन्फॉर्मेशन है उसे डिजिटल फॉर्मेट में बदलना, जिसमें प्रत्येक बटन यानी नोट का वर्णन करने वाली लाइन्स होती हैं कि आपको प्रत्येक बटन किस प्रकार की ध्वनि जनरेट कर रहा है, तो उसकी जानकारी इसमें स्टोर होती है। कई सॉफ्टवेयर मिडी डेटा को एक म्यूजिकल स्टोर में भी बदल सकती हैं, यानी आपकी जो विभिन्न प्रकार की इंफॉर्मेशन है उसे म्यूजिकल में भी कन्वर्ट करती हैं। एक मिडी रिकॉर्डिंग में केवल इंस्ट्रूमेंट की जानकारी और प्ले किए वाले नोट्स होते हैं, यानी जो आपकी मिडी है वो आपके किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा आपकी वॉइस को ऑडियो को रिकॉर्ड किया गया है, कौन कौन से उसमें बटन दबाए गए हैं, इन सब की जानकारी स्टोर करके रखी जाती है। वास्तविक ध्वनि को वास्तविक डिवाइसेस के माध्यम से जैसे आपकी पर्सनल रिकॉर्डिंग का उपयोग करके वापस प्ले किया जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे पियानो के लिए एक गीत के रूप में रिकॉर्ड किए गए मिडी ट्रैक को केवल आउटपुट इंस्ट्रूमेंट को बदलकर एक गिटार ध्वनि के साथ वापस बजाया जा सकता है, हालांकि यह रियलिस्टिक नहीं लगता है। यानी सपोज करो आपने पियानो से कोई आवाज़ रिकॉर्ड की, अब आप चाहते हो इस पियानो की आवाज़ को गिटार के माध्यम से रिप्रेजेंट करो, तो ये सब काम मिडी के माध्यम से किए जाते हैं, लेकिन हमें थोड़ा बहुत उसमें अंतर दिखाई देता है। तो मूल रूप से अभी मैं आपको बताया था वही चीज़ इसमें लिखी हुई है कि मूल रूप से मिडी कनेक्शन में मिडी केबल का यूज किया जाता है, जो प्रत्येक डिवाइसेस पर 5 पिन मिडी पोर्ट का यूज करती हैं। और अधिकांश मिडी उप डिवाइसों को स्टैंडर्ड कंप्यूटर इंटरफेस कहती हैं, और जैसे USB और थंडरबोल्ट पोर्ट। तो ये जो पोर्ट होती हैं वो आधुनिक पोर्ट, जो ट्रेडिशनल जो पोर्ट होते हैं, पुराने जो पोर्ट होते हैं, उनकी तुलना में हाई बैंडविड्थ प्रोवाइड करने वाली होती हैं, जिससे ये अधिक ट्रैक वाले डेटा को एक बार में ट्रांसमिट करने का काम करता है। तो यहाँ पे हमने बात की मिडी के बारे में, समझने की मिडी की कोशिश की कि मिडी क्या होता है। तो आप लोग अपने एग्ज़ाम में इन दोनों मैटर को मिलाकर कुछ अपने पॉइंटों को बनाकर एग्ज़ाम में लिख सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, और यह उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में भी आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक कीजिए, और किसी प्रकार की जानकारी या कोई डाउट्स हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछिए। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको अपडेट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। ठीक है, और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।